मैं इस समय उसी दादरपुर गाँव पे हूँ, जिस दादरपुर गाँव में भागवत कथा चल रही थी और उसके बाद जो पूरा प्रकरण हुआ है। अब हम आपको सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लगातार आपने टेलीविज़न चैनल के माध्यम से तमाम खबरें देखी होंगी जिनमें अपनी-अपनी तरीके से लोग खबरों को दिखा रहे हैं, खबरों को चला रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दादरपुर गाँव में माहौल बहुत खराब है, डरे हुए लोग हैं। इनसे जानते हैं आखिरकार क्या लोग वास्तव में यहाँ डरे हुए हैं? क्या नाम है आपका? नाम तो कितो वायरल है, वो बार-बार कब ऐसा आप बता देंगे तो चैनल पे स्पष्ट हो जाएगा, हमें तो पता है। रेणु तिवारी। रेणु तिवारी जी, जो लोग ये कह रहे हैं, पूरा घटनाक्रम घटा है कि इस गाँव में अब डर का माहौल है, क्या वास्तव में भी इस गाँव में डर का माहौल हाँ, है? डर का माहौल है। उनका यदुवंशियन का ये ऐलान है कि हम छोड़िए नहीं और सबकी मुंडन करिए, गाँव पे चढ़ाई करिए। और अगर हमारी सरकार की इतनी हम योगी जी को पहले बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी सुरक्षा बढ़ा दी कि हम सुरक्षित हैं उनकी वजह से, नहीं आज बचते नहीं कल। कल इतना भय का माहौल, पुलिस की गाड़ी भी तोड़ दी। बहुत उपद्रवी इनने। कल जो उपद्रवी थे, क्या आपके गाँव तक आ गए थे? हाँ, आ गए थे, गाँव तक आए थे। फोर्स लगाया, पत्थरबाजी की उन्होंने। पत्थरबाजी की, गाड़ी तोड़ी पत्थरबाजी की। अच्छा, हम आपसे वो घटनाक्रम जानना चाहते हैं, जब कथावाचक आपके यहाँ भोजन करने आए थे, तो पूरा क्या प्रकरण था? वो उनकी बदतमीजी की सज़ा उन्हें मिल गई और क्या। उन्होंने थोड़ी बदतमीजी दी, हाथ पकड़ा। फिर उन्होंने बोला मैंने गलती करी, माफ़ी माँगी, चले गए यहाँ से। जो मारा किसने है वो मुझे नहीं पता। हाँ, उनके साथ जो चोटी काटी है वो ये गलत हुआ उनके साथ, ये नहीं होने था। अगर वो यहाँ सामने सामने होते, अगर यहाँ पे होते तो ऐसा नहीं होता। यहाँ 2 बच्चे रहे उनके, 2 लड़के यहीं सोए हमारे सामने, मेरे पति के साथ ही। उन पे किसी ने उँगली नहीं उठाई। वो यहाँ से चले गए, वो किसने मारा, पीटा, चोटी काटी, ये नहीं हम बता सकते। हुआ गलत उनके साथ, गलत हुआ। इस पूरी घटना के बाद यादव और ब्राह्मणों की दोस्ती, मित्रता बहुत पहले से चली आ रही है। लेकिन इस घटना के बाद बहुत तनाव है पूरे देश में। आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? क्या आप चाहते हैं कि अब सब शांति हो, सब लोग अपने जैसे पहले रह रहे थे वैसे रहें? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा तनाव है। देखो, ये अखिलेश यादव ने ये सब तनाव पैदा कर दिया, नहीं कोई तनाव नहीं होता। उनने जातवादी कर दी। इन दोनों पार्टियों को बैठा के पूछताछ कर लेते और वो समझा देते और क्या। हमारी भागवत भी खंडित हो गई और उनको तो उन्होंने सम्मान दिया और हीन जातवादी पैदा कर दी आपस में लड़ाने-भिड़ाने के काम। अब तुम लड़ते रहो। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाह रहे हैं, इस पूरे प्रकरण में जो वीडियो बनाया था, वो उन्हीं लड़कों ने बनाया था जिन्होंने चोटी काटी, बाल हाँ, काटे? हाँ, वो उन्हीं के लड़कों के काम हैं ये। वायरल किसने किया? उन्हीं लोगों ने? हाँ, पता नहीं किसने वायरल किया। जो वायरल जिस लड़कन ने करे हैं उनको भी पकड़ा जाए। वो संत कहाँ हैं जिन्होंने कथा करवाई थी? वो चले गए, रामस्वरूप दास बाबा जी। अच्छा, एक आप पर एक घिनौना आरोप लोग लगा रहे हैं कि इस तरीके का कृत्य किया वो नहीं कहना चाहिए। क्या मानती हैं ऐसा ये सब क्या है? ये सब झूठ है। ऐसी महिला कोई कर सकती है? ऐसा कोई कर नहीं सकता, इन्हें कहना भी नहीं चाहिए। गलत है ये सब। किचन में जाती है, नहा धो के जाती है। 10 बार फिर नहीं करेगा। कोई ऐसा काम करेगा? आप ही समझिए। मज़ाक बना गया है। अच्छा, जो यादव समाज की महिलाएँ हैं, देखिए पूरी महिला समाज में अब लोग उनको नहीं पता है क्या सच है, क्या झूठ है। लोग सोशल मीडिया पे कमेंटबाज़ी कर रहे हैं। अब आप सब लोग मिल कर के क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि अब ये मामला ज़्यादा दिन बढ़ेगा तो फिर तनाव बहुत बढ़ जाएगा। हमारा ये कहना है कि उन महिलाओं को शर्म आनी चाहिए जो गंदे कमेंट कर रही हैंगी और वो खुद महिलाएँ हैं। क्या वो अपना ऐसे टॉयलेट करके किसी पे छिड़क सकती हैंगी हैं? उन्हें लज्जा नहीं आती कमेंट करने में? उन्हें खुद तमीज़ आना चाहिए। और उन यदुवंशियन से भी हम यही कह रहे हैं कि ऐसे गंदे कमेंट नहीं करना चाहिए। एक वीडियो यहाँ का बहुत वायरल है सोशल मीडिया पे कि किसी महिला ने ये कहा है कि यहाँ इतना डर का माहौल है, हमारी बेटियों को उल्टे हाथ उठा ले जाएँगे, स्कूल नहीं जाने देंगे। क्या ये सही है? हाँ, सही है। एक लेडीज़ गई थी। स्कूल में गई थी, उसके साथ यही अभद्र व्यवहार हुआ था, बदतमीज़ी हुई उसके साथ।
हमारे साथ और भी लोग हैं जो इस पूरे घटनाक्रम पर खूब वायरल रहे हैं, सोशल मीडिया पे खूब चले हैं, इनसे हम जानते हैं। आप हमें ये बताइए कि किस तरीके का माहौल है इस गाँव में? आप इधर आइए। पता है क्या, माहौल फिलहाल तो अभी जो है, हुँ, अब थोड़ा शांतिप्रिय माहौल है, सब कुछ ठीक है। हुँ, क्योंकि प्रशासन ने का यहाँ बहुत बड़ा सहयोग रहा हुँ, सबके लिए, और जो बाबा से हमें उम्मीद थी, हुँ। उनके प्रशासन से जो उम्मीद थी हमें, तो उस हिसाब से माहौल अभी ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि चूँकि आप उस समय जब घटना घटी थी तब यहीं थे, इसी गाँव में थे? हाँ, उस समय मैं इसी गाँव में था। क्या घटनाक्रम क्यों शुरुआत हुई इस बात की? वो इतने लोग क्यों उग्र हो गए कि किसी की चोटी काटना, नाक रगड़वाना ये सब कैसे हुआ? सर पता है, कुछ चीज़ों को तो मतलब नज़रिया उनका मोड़ा गया है, ठीक है ना? हम किसी चीज़ को किसी भी रूप से देख लें, 2 एंगल होते हैं हर चीज़ के, ठीक है ना? तो अगर आप जैसे मान लो, ना तो किसी जात-पात का मुद्दा भी नहीं था, लेकिन बना दिया। हुँ, समाजवादी लोग पार्टी मिल गई आगे, ठीक है? उनको एक मुद्दा मिल गया इस चीज़ का। माना जो ठीक है, जो चीज़ गलत है वो गलत है, और गलत चीज़ को जब हम एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर उस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कानून है, कानून उस चीज़ को समझेगा कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन कहीं न कहीं जो अगर गलतियाँ बच्चों से हुई, तो उस बच्चों ने गलतियाँ वो की क्यों? किसी ने नहीं जानने की कोशिश हुँ। की। उनको सीधा वो तत्काल लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ही यादव बताया, पता चला कि ये जो कथावाचक हैं वो यादव हैं और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम घटा, इसलिए लोगों में ज़्यादा आक्रोश है। आपको क्या लगता है हमारे यहाँ यादव कथा नहीं कहने आते हैं? हमारे यहाँ 4 साल पहले यादव जी ने ही कथा कही थी आके। वहाँ पूर्णतः बढ़िया भंडारा हुआ था, सब कुछ हुई थी, कोई समस्या नहीं है। यहाँ से जय गुरुदेव 3 किलोमीटर दूर है, हुँ। सबको पता होगा, खितौरा मंदिर है, फेमस है, सब लोग यहाँ से जाते हैं, सब लोग उन्हें पूछते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मुद्दा तो केवल पार्टियों ने बनाया है, केवल समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को इस तरीके से आग दी कि मतलब कुल मिला के आज का जो स्तर जो बन गया है ना, आज का जो माहौल बिगड़ा है, मतलब सारा क्षेत्र क्या, मतलब पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है, ये कंडीशन हो गई है। अच्छा, आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जो तनावपूर्ण स्थिति है, आपने कहा यहाँ बहुत डर का माहौल है। क्या मानते हैं आपकी स्थिति किस तरीके की रहने वाली है? हाँ, लेकिन अभी कहीं न कहीं जो मुझे मतलब जैसा दिख रहा था, हुँ, जिस तरीके से अगर पुलिस प्रशासन पे पथराव होता है, उनकी गाड़ी तोड़ी जाती है, उनके ऊपर फायरिंग होती है, तो फिर उसके बाद जहाँ बेचारे सीओ साहब उनको भी पिस्टल निकालनी पड़ती है, तो ये आप सोच लीजिए कि क्राइम की कोई एक हद होती है। और इसको बढ़ावा जो जिस तरीके से उन्होंने जो दिया है, ये बिल्कुल गलत है। आप एक कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी इस चीज़ को सोचते, एक बार मानते कि आप यहाँ से जुड़े हुए नेता हो, ज़मीनी नेता हो यहाँ से, ठीक है? आपके पिताजी भी यहाँ से नेता रह चुके हैं। हम लोगों का कई बार उन्हें समर्थन भी रहा है, आप पूर्ण बहुमत से यहाँ मुख्यमंत्री भी बने हो, तो उसके बावजूद भी आप एक पक्ष की बात कैसे कर सकते हैं? राजा का धर्म होता है कि आप दोनों पक्षों को समझें, सही-गलत हाँ, किसी की गलती 19 होती है, किसी की 20 होती है, तालियाँ एक तरफ से नहीं बजती हैं, लेकिन उन्होंने बिना सोचे-समझे सीधा एक निर्णय लेता जहाँ एक महिला के साथ बदतमीज़ी होती है, बदसलूकी होती है, कथा भागवत बंद होती है, 2 फर्जी आधार कार्ड लेके आप घूम रहे हैं, मतलब क्या ये गलतियाँ नहीं हैं? क्या इनको मतलब नज़रअंदाज कर दिया जाएगा? क्या अगर मानते हैं राजनीति होगी पूरे प्रकरण पर? पूरा, पूरा प्रोपेगेंडा बगराया जाता है, जहाँ एक महिला के लिए जहाँ कहा जाता है कि महिला सर्वप्रथम है, किस बात के लिए सर्वप्रथम है? महिला की तो एक बात ही नहीं कही गई है। महिला को सिर्फ़ मज़ाक बनाया गया है, मतलब उसने मूत्र डाल दिया, वो कर दिया, ये क्या मतलब है? सिर्फ़ महिला की इज़्ज़त को केवल नीलाम किया जा रहा है, ब्राह्मणों को बदनाम किया जा रहा है। अच्छा, जो एक चीज़ बताओ हमें, यादव और ब्राह्मण जो पूरा प्रकट हुआ है, कि यादव कथा नहीं कह सकता, क्या ऐसा है? यार क्यों नहीं कह सकता, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मेरे यहाँ कथावाचक यादव जी आए थे, 4 साल पहले कथा हुई, कोई समस्या नहीं थी। ये पूरा प्रकरण आप जो बता रहे हैं, ये यादव जाति से लेके नहीं छेड़छाड़ का मामला है? केवल हाँ, केवल छेड़छाड़, और दूसरा जो उनका जो आधार कार्ड था, भाई सीधी-सी बात है, अगर आप जिस जाति से हो, आपको उस जाति को बताने जाति में क्या छुपाई गई। क्यों छुपाई गई भाई? कोई मुद्दा नहीं था, अगर आप ये बता देते कि आप यादव जी, तो हमें क्या प्रॉब्लम थी? भाई हम आपसे संपर्क करते, अगर हमें करानी है तो हम आपको वेलकम कहते, नहीं करानी भैया हाथ जोड़ लेते, हमें नहीं करानी है। जी। सीधी-सी बात, लड़ने-झगड़ने वाली बात क्या थी? लेकिन कहीं न कहीं आप अगर इस मुद्दे को थोड़ा संगीन रूप से अगर देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, मुझे तो ऐसे लगता है ये एक सोची-समझी साजिश थी, सपा वालों की, जिन्हें इस चीज़ का सपा प्रोपेगेंडा वाले तो कह रहे हैं कि हमारा कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है मतलब? अगर मतलब नहीं होता तो उस व्यक्ति का आप सम्मान कैसे कर सकते हैं? उससे अगर आपके कोई संबंध नहीं थे, तो उसे ससम्मान मतलब आप बुलाते हैं, और उसमें मतलब 51,000 मतलब आप उनको इनाम भी हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि उनका अपमान हुआ और शर्मनाक कृत्य हुआ इसलिए। अच्छा, उनका अपमान हुआ, जो महिला के साथ बदतमीज़ी हुई उसका कोई अपमान नहीं है। मतलब महिला के साथ कुछ बदतमीज़ी हो जाती है, कोई मतलब ही तो ये कहीं न कहीं ये सभा में पहले होता चला आया है, कि अगर लड़कियों के साथ अगर कुछ अभद्रता होती है, तो तब पहले भी बोल दिया जाता है कि लड़के हैं, गलतियाँ हो गई। तो हुँ। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं होती आई हैं, महिलाओं को कभी इज़्ज़त मिली ही नहीं, और ना कभी मिलेगी, जो एक उनसे उम्मीद होती है ना कहीं न कहीं। लेकिन शायद है कि श्री अखिलेश यादव जी से कहीं न कहीं एक उम्मीद रखते थे, एक ऐसा मौका लगा था कि शायद हो सकता है कि 2017 में सत्ता का परिवर्तन होगा, लेकिन कहीं न कहीं अब उन्हें इस चीज़ का एहसास होगा
कि यादव जात ही एक आपके लिए कोई जात नहीं है, आप एक राजा हैं, आपके लिए सातों जात बराबर होती हैं, आपके लिए सर्वोपरि है, सर्वधर्म होना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को एक तरफ कर दिया है, इसलिए एक जात-पात का मुद्दा बनाया, ये बिल्कुल टोटली गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें शोभा नहीं देता। लेकिन